बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत निशिकांत जी आपके साथ ही कर रहा हूं, क्योंकि अब जो धर्मांतरण की आग है ये आगे बढ़ चली है। छत्तीसगढ़ से होते हुए ये अब दिल्ली पहुंच गई है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में केरल की 2 ननों की गिरफ्तारी हुई है, इस पर विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा है, ऐतराज भी जता रहा है और हो हल्ला भी अब लगातार आज जो है विपक्ष मचाता हुआ नजर आ रहा है और इस कार्रवाई को गलत बोल रहा है। जरा इस पूरे मामले पर क्लैरिटी डालिए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा जानकारी है। क्या ऐसा हाथ लगा कि 2 ननों की आपको गिरफ्तारी करनी पड़ी है? आपको बड़े भाई अनिल देखिए, मामला दिल्ली चला गया तो चला गया, मामला है तो दिल्ली तो लेके जाना पड़ेगा। लेकिन जब भूपेश बघेल जी के बेटे की गिरफ्तारी हुई थी उसकी जांच होती है। पहले ही कांग्रेस पार्टी ने खड़े होकर दिया गलत है, तत्काल रिहा कर दिया जाए। अरे कोई बपोती नहीं, निशिकांत जी सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि जानकारियां अलग अलग हैं। जो पीड़िता हैं, जानकारी है कि उनको जानकारी नहीं थी कि वो जा कहां रही हैं। उनकी मां से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हमारी बेटी जा रही है, हम उनको इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वो अपने पैरों में खड़ा हो सके। ऐसी जो उनके जीजा जी हैं वो कह रहे हैं कि मैंने मना किया था लेकिन बात नहीं मानी गई। अलग अलग जानकारियां हैं और इसी की वजह से और कार्रवाई पर भी सवाल है। नहीं, कार्रवाई पे सवाल जो कर रहे हो करें, लेकिन आप जो संदेह की बात करें, वास्तव में ये सिंडिकेट इसी प्रकार से काम करता है कि हम आपको नौकरी दिलाती, सुरक्षा बल और केंद्र के सुरक्षा बल उसको सफाया कर रहे हैं, तो तेजी से विकास के नए आयाम तय करके उनको भी जो प्रदेश की योजना है, केंद्र की योजना है। निशिकांत जी, विपक्ष कह रहा है कि कार्रवाई जो है चोरी छुपे की जा रही है। दीपक बैज मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई को सार्वजनिक किया जाए, निष्पक्ष जांच हो। तो दीपक बैज जी न्यायालय चले जाएं, जिस दिन उसकी सुनवाई होगी। दीपक बैज जी पूरी कांग्रेस पार्टी न्यायालय में खड़े, सबको अवैध बताते हैं, कैसे चलेगा? ठीक है, सत्यप्रकाश जी जवाब दे दीजिए। सवाल मेरा यही है कि धर्मांतरण को छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में रोकना सभी सरकारों की जिम्मेदारी है, चाहे आप सरकार में हो या बीजेपी सरकार में हो। लेकिन अब इस तरह से जब मामले निकलकर सामने आते हैं तो जब कार्रवाई हो रही है, 2 ननों को गिरफ्तार किया गया और आरोप जो है वो मामूली नहीं है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप है, धर्मांतरण के आरोप है, मानव तस्करी का आरोप है और इस तरह से गंभीर आरोप अगर लग रहे हैं, प्रदेश की मुखिया खुद जानकारी दे रहे हैं, तो आखिर आप लोग जांच से क्यों ऐतराज जता रहे हैं? जांच तो होने दीजिए। प्रभात जी, देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूं और जो मामला है उस पर जवाब दूं। अभी निशिकांत पांडे जी ने बोला कि न्यायालय चले जाइए। ये पूरी इनकी जो यहाँ के भाजपा के नेता है, प्रवक्ता है, कार्यकर्ता की बस सीधा अंदर, तो ये दिख रहा है कि अल्पसंख्यकों पर क्यों इस तरह से हो रहा है। लेकिन और ये एक रिपोर्ट और बताती है। लेकिन सत्यप्रकाश जी, स्थिति तो संदेहास्पद है ना। जांच तो आपने भी नहीं की। आप लोग फिर किस आधार पर, राहुल गांधी तो ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तमाम जो आरोप हैं वो झूठे हैं। फिर आप लोगों ने किस आधार पर यह निर्णय बना लिया कि ये जो पूरा मामला है ये झूठ है, जबरन की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि जांच तो हुई नहीं? प्रभात जी, कहीं सुनिए प्रभात जी, देखिए मैं बोल रहा हूँ अल्पसंख्यकों पे हो कर मैं पूरी बात करने दीजिए। देखिए 2014 से मामले क्यों बढ़ रहे हैं और 2019 के बाद से 35% बोल रहे हैं और पुलिस क्या बोले, हमने जांच कर दी। पुलिस में तो ये लेकिन सत्यप्रकाश जी, जो जा रही हैं, जो बेटियां हैं, बेटियों ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि वो कहां जा रही हैं। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। एक प्रभात जी, अभी जांच हो गई है, बेटियों ने क्या बोला, मां ने क्या बोला, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जांच हो रही है। यही तो वही सवाल है कि जांच हो रही है तो जांच होने दीजिए। लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं पूरा मामला जो है बेबुनियाद है, आरोपों के आधार पर जो है पूरे आपने सब चीजों को खारिज कर दिया। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद ही जांच कर ली है। प्रभात जी, फिर वही बात है, आप लोग वही का बात कर रहे हैं। सवाल उनसे होना चाहिए कि जांच क्यों इतनी जल्दी हो रही है कि आपने अंदर कर दिया है। आपने जांच किए बिना अंदर कैसे किसी को कर देंगे आप, ये बताइए ना। आप इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि सिलेक्टिव जांच क्यों हो रही है। सिलेक्टिव जांच नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जांच के सब है कि धर्मांतरण एक अलग विषय है, वो तो खतरनाक है ही। यही सवाल है और मामला भी यही है कि स्थिति वैसे ही खराब है। लगातार जो ऐसे मामले हैं निकलकर सामने आ रहे हैं और अगर कहीं कोई संदेहास्पद चीज सामने आती है तो पहले कहा जाता है कि आप कार्रवाई करिए, और जब ऐसे मामलों पर कार्रवाई होती है तो फिर कहा जाता है कि कार्रवाई गलत हो रही है। नहीं, बिल्कुल, अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, छोड़ देते नन को, तो क्या नन मिलती है आपको दोबारा? उसका जिम्मेदार कौन कहां चले जाती? दुनिया अगर भर उन के बेटियों को कुछ हो जाता, इनके चर्च है, वो कहां चले जाती छोड़ दिया जाता, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता?
वही बात आती है। देखिए, आपका सवाल बहुत जायज है प्रभात जी कि आखिर उनको छोड़ देते तो बेटी का अगर वो धर्मांतरण नहीं हुआ इससे पहले मेरा सवाल यही है, इस पूरे मामले में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एकाएक मुखर होती नजर आई है। केरल के जो सीएम है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर दी, राहुल गांधी का ट्वीट आ गया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर दिया, इसके अलावा संसद के बाहर प्रदर्शन भी हो गया, दीपक बैज ने भी तमाम बातें कह दी। तो ये महज चूंकि मिशनरियों से जुड़ा मामला है, ईसाई समाज से जुड़ा मामला है, इसलिए या अन्य कोई केस होंगे तो भी कांग्रेस पार्टी इतनी मुखर नजर आएगी? बताया अभी मैंने बोला ना उनके साथ भी गलत हो रहा है, हमने उनकी भी आवाज उठाई। तो ये दिखता है कि आप नहीं खुद चाहते क्योंकि आप उसी में राजनीति करना चाहते हैं। मगर एक चीज और मुझे अब एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, मुझे एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, तो आपको जब मुझे एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। ननों के लिए तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है, आप लोग खड़े हैं, उन पीड़ित बेटियों के लिए कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अगर उन्हें कुछ हो जाता, क्योंकि यह मामला संदेहास्पद है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता? प्रभात जी, हमने क्या बोला? जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर गलत है तो जो बात है गिरफ्तारी नहीं होगी। छोटा सा धर्मांतरण के नाम पे सिलेक्टिव जो कार्रवाई आप कर रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं। सिलेक्टिव कार्रवाई सिलेक्टिव नजरिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रदेश